Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu pakhair agle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than choppy and crispy, live and loud. हरियाणा आयशा मलिक है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So 11:12 on the dial. 5 तारीख हो चुकी है जनवरी की और साल 2024 और आज फ्राइडे है. सो जुमा मुबारक एवरीवन. उम्मीद है कि आज के दिन का जो आगाज है वो अच्छे से हुआ होगा. नहीं अच्छे से हुआ तो इट्स ओके, पूरा दिन अभी पड़ा है. जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि यार अगर स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ तो आप एंड अच्छा कर सकते हैं. और आज के दिन के जो भी टास्क हैं, जो भी आप के असाइनमेंट्स हैं, जो भी आपके कामकाज हैं, अल्लाह करे कि वैसे ही हो जैसा आप चाहते हैं. और अगर आज डेडलाइन है तो अल्लाह करे कि आज अपने टास्क्स को आप पूरा कर सकें. और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऊपर वो आप पूरा कर सकें उनको. सो इसी नोट के साथ प्रोग्राम में कुछ जबरदस्त म्यूजिक तो मैं प्ले करूंगी ही, बट आपके साथ बातचीत का सिलसिला भी रहता है थ्रू आउट द शो. आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन. इसके अलावा आप एक और भी काम कर सकते हैं, वो ये कि आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. और अभी के लिए तो हम चलेंगे टुवर्ड्स स्ट्रिंग्स, इसके बाद ब्रेक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद. और इनफैक्ट आज के अगर प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे वो दोस्त जो कि प्रोग्राम को पहली बार सुन रहे हैं. सो आप बाय द वे एवरी मंडे टू सैटरडे मुझे सुन सकते हैं, ट्यून इन कर सकते हैं. और वो लोग जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल हमारा जो मेरा FM का है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो शोज आप सुनते हैं वो आप देख भी सकते हैं. और इससे उन लोगों को जो शिकवा होता था कि यार शो मिस हो गया, ओ सो आप लोगों की ही एक सहूलत है ये कि चले डिजिटल तरीके से भी आपको एंटरटेन किया जाए. और फिलहाल कुछ वो लोग जो आज चाह रहे हैं कि यार कुछ मौसम अच्छा है, बेहतर है, सो जरा मौसम का भरपूर फायदा उठाया जाए, कुछ प्लान किए जाए. वैसे भी वीकेंड है तो वीकेंड पे तो वैसे ही बहुत सारे लोग जो है ना बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं. बट मैं ये समझती हूँ कि अगर आप आजकल की जो सर्दी पड़ रही है, क्योंकि आजकल की सर्दी सेहत के लिए इनफैक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक आप कह सकते हैं कि ठीक नहीं है. सो अगर आप घर पे बैठे हुए, घर पे रहते हुए कोई प्लान कर लें, जैसे आप बारबेक्यू कर सकते हैं, फिश बारबेक्यू कर सकते हैं, या जो भी आपको बारबेक्यू में गोश्त पसंद है आप उसको चूज कर सकते हैं. मटन है, बीफ है, चिकन है, कुछ भी आप जो भी मीट पसंद करते हैं उसको चूज कर सकते हैं और फिर एक बारबेक्यू पार्टी कर सकते हैं. या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं एक ऐसी जगह पर जा सकते हैं जो आप सबके लिए फिजिबल हो, जहां पर आप अगर कोई पार्टी करते भी हैं तो कम से कम सुकून हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो. एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट. अगर आसपास आपके ग्रीनरी हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है. और वैसे भी जो साइंटिस्ट है वो ये कहते हैं, बल्कि माहिरीन जो सेहत है वो ये कहते हैं कि अगर आपके आसपास ग्रीनरी हो तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, आपको एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होता. और इन केस आप अगर कोई खाने पीने का प्लान करते हैं, कोई बाहर एक टाइम का खाना प्लान करते हैं कि चलो फैमिली के साथ बाहर किसी पार्क में खाना खाया जाए, तो उससे भी आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बेहतर होती है. ये मैं नहीं कहती, माहिरीन कहते हैं. सो आप कुछ इस तरह का हल्का फुल्का प्लान कर सकते हैं. अभी वैसे भी बच्चों की छुट्टियां ऑलमोस्ट 4-5 रह चुकी हैं, तो आप इन दिनों में कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं, बजाय कि आप लॉन्ग रूट का ट्रैवल जो है उसके ऊपर जरा
गौर करें कि यार चलो कोई लॉन्ग रूट का प्लान करते हैं, क्योंकि लॉन्ग रूट का जो प्लान है वो आप सब लोगों को भी पता है कि आजकल खतरे से खाली नहीं है. जाहिर सी बात है, जब फॉग बहुत ज्यादा होगी आसपास तो ट्रैवल में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लाहौर के जो प्रेमिसेस हैं वहां पर तो आप अगर लॉन्ग के लिए निकलते भी हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा. और कल की जो सूरत हाल है, कल एक्चुअली इस्लामाबाद में भी बहुत ज्यादा शदीद किस्म की फॉग थी और बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं वो फॉग की वजह से डिले भी हो रही हैं. और अगर आप मोटरवे की बात करते हैं, मोटरवे तो वैसे ही बंद है, तो आप ट्रैवल के बारे में तो आजकल ना ही सोचे तो वो ज्यादा बेहतर अप्रोच है. और वैसे भी बहुत सारे लोग नॉर्दर्न एरियाज के लिए ट्राई करते हैं कि चलो यार छुट्टियां हैं, बच्चे छुट्टियां कर रहे हैं तो हम कुछ नॉर्दर्न एरियाज का प्लान कर लेते हैं. लेकिन नॉर्दर्न एरियाज में यार जाना इस टाइम में मेरा ख्याल है कि बेवकूफी है, क्योंकि इस वक्त अगर आप जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे अटक सकते हैं कि जब आप वहां पर अटकेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार क्या मुश्किल है. क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था, बहुत सारे लोग अटके थे. तो प्लीज इस तरह के कुछ प्लान्स ना बनाएं, ऐसे प्लान्स बनाएं जो आपके लिए फिजिबल है. राइट, सो अभी एक और ट्रैक और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. बाय द वे इस गाने के बाद ब्रेक है, ब्रेक के बाद एक और ट्रैक, देन आपके साथ होगी बातचीत. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, हम अक्सर औकात ये बात करते हैं कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, आपकी अच्छी डाइट नहीं है, तो आपकी सेहत डिस्टर्ब हो सकती है. बट ये सारी चीजें अगर हम साइड पे रखें और इस चीज को फोकस करें कि हम जो जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, ये भी उस जात की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. और इस ब्लेसिंग पे अगर हम शुक्र अदा करें तो मेरा ख्याल है कि पूरी उम्र शुक्र अदा करते रहें तो ये भी कम है. लिहाजा हर लम्हे, हर घड़ी, हर वक्त में छोटी छोटी जो ब्लेसिंग्स है उनको शायद हम इग्नोर कर जाते हैं और हम उन ब्लेसिंग्स का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं. जब भी कभी आप बैठे हों, आपके जहन में कुछ आए, तो बस सिर्फ एक चीज अगर आप प्रैक्टिस करें, ट्रस्ट मी, उससे आपको बहुत फायदा होगा. आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी. आप इस चीज को प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, मैंने जो भी बात की थी वो सही की थी. खैर, जहां पर सोने की बात है, जहां पर खाने पीने की बात है, वो भी एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से. हमारे ऊपर एक अल्लाह की करम नवाजी है. सो जो आपके पास है, जितना आपके पास है, उस बात पे भी अगर आप शुक्र अदा करेंगे तो भी आपको चीजें ठीक ही नजर आएंगी, ना कि आप ये शिकवे शिकायत करेंगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. मतलब हमारे मुल्क में ये चल रहा है, वो चल रहा है. हम ब्लेम गेम के साथ ही सब कुछ डील कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में ये सब जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए. बाकी ममालिक में देखें एंड ऑल दैट. आप बाकी ममालिक में जाके देखें, आपको जो आपके मुल्क में आजादी है चलने फिरने, रहने सहने की, वो आपको कहीं और नहीं है. हम सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और इस बात का फायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं, जो कि हमें बाद में पछतावा भी होता है. बट खैर, इनफैक्ट इन शॉर्ट बात यही है कि जो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं उनका अगर हम शुक्र अदा करना शुरू हो जाएं तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है. ट्रस्ट मी. सो फिलहाल कुछ मैं बात करूं उन खवातीन के हवाले से जिनको ब्लड प्रेशर का इशू रहता है. सो ये कहा जा रहा है, एक तहकीक है जिसके थ्रू ये बात सामने आई कि खवातीन में स्पेशली जो ब्लड प्रेशर का जो एक खतरा है वो इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपनी नींद का ख्याल नहीं रख पाती, क्योंकि उनको घर के और बहुत सारे काम होते हैं. लेकिन नींद का तो मेरा ख्याल है कि हर बंदे की जात से ताल्लुक है कि अगर हर बंदा जो बाहर काम करने जाता है या कुछ घर पे होते हैं, तो अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप नहीं है, तो आपकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब होगी. और सिर्फ एफिशिएंसी नहीं बल्कि आपकी जो सेहत है वो भी बुरी तरह मुतासिर हो सकती है. सो आप अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल बहुत सारी चीजों से रख सकते हैं. अपने आप को टेंशन फ्री रखें, सबसे पहले तो बात ये है. दूसरा ये देखें कि बहुत सारे और लोग हैं, उनको सेहत के हवाले से बहुत सारे और चैलेंजेस हैं, बट आप
अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि आपके साथ कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जो कि बहुत हॉरिबल है, जिस पर आप डिस्टर्ब रहते हो हर टाइम. सो आप जो चीजें डील कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि उन पे आपको काम करने की जरूरत है, ना कि ये करें अच्छा अब ये हो गया पता नहीं अब क्या होगा. सो पता नहीं का क्या मतलब होता है, बस आप उसको डील करें और उसको ठीक करने की कोशिश करें. जो कोशिश है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी. और कोशिश करने के बाद उस कोशिश को छोड़ देना, ये भी एक मेरा ख्याल है कि सही अप्रोच नहीं है. कोशिश करते 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 एक ऐसे पॉइंट पे आ जाए कि आपकी वो जो कोशिश है ना वो आपके रूटीन का हिस्सा बन जाए, वो आपकी आदत बन जाए, वो फिर कोशिश ना रहे. सो इस चीज को अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे तो ट्रस्ट मी आपके बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे. सो फिलहाल मेरे पास एक और ट्रैक है, इसके बाद ब्रेक है, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. एंड हबीबी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. आप सबको खुश आमदीद. 12:06 ऑन द डायल और मुलाकात आपके साथ जारी और सारी रहती है वैसे तो एवरी मंडे टू सैटरडे सिर्फ 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और कुछ वो लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि किस दिन मेरी आपके साथ मुलाकात होती है. सो बाय द वे अभी अगर हम बात करते हैं सिडनी टेस्ट के बारे में, सो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 रन की बढ़तरी हासिल हुई है. ओके. और आमिर जमाल ने एक और कारनामा सर अंजाम दे दिया, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं कि आखिर आमिर जमाल जो हैं वो उन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है. सो बेसिकली मैच की जो पहली इनिंग्स थी उसके हीरो हमारे जो फास्ट बॉलर हैं आमिर जमाल, उन्होंने एक और कारनामा इस तरह से सर अंजाम दिया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान कौमी टीम के जो हमारे फास्ट बॉलर हैं इन्होंने 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज में 18 विकेटें हासिल की हैं, जबकि टेस्ट की एक ही इनिंग्स में 80 से ज्यादा रन्स और 6 विकेटें लेने वाले वो दूसरे क्रिकेटर भी बन गए हैं. ओके. सो इसके अलावा जनाब कुछ मजीद अगर हम बात करें तो इनफैक्ट केप टाउन टेस्ट तारीख का मुख्तसर तरीन टेस्ट मैच भी बन गया है. ओके. सो कुछ और मजीद अपडेट्स आगे चल के आपके साथ मैं शेयर करूंगी, बट अभी के लिए एक और ट्रैक मैं प्ले करूंगी. और इनफैक्ट वो लोग जो इस वक्त ड्राइव करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं तो डेफिनेटली उनके लिए कुछ एक जबरदस्ती डोज तो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो चाहते हैं कि उनकी पसंद का म्यूजिक भी साथ साथ प्ले होना चाहिए. तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो म्यूजिक मैं प्ले करूं वो आपको पसंद भी आए और आप उसको एंजॉय भी करें. Alright, welcome back once again. Well, जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद आप सब लोगों को. उम्मीद है कि आप जहां कहीं होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और अच्छे मूड और मिजाज के साथ मेरे साथ होंगे. बाय द वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में एक चीज जो बहुत ज्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सो उन्होंने अपना जो गोल्डन बूट है वो 1.5 मिलियन यूरो में जो है वो बेच दिया है. और इनफैक्ट उस सोने के जूते से जो भी रकम मिली है सो वो फलस्तीन के जो बच्चे हैं उनको वो अतिया कर रहे हैं. ओके. और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ चीजों के साथ बहुत इमोशनल एक कनेक्शन होता है, और आप कोई अपनी बहुत प्यारी चीज किसी के लिए डेडिकेट करते हो सो उसका अजर उसका सवाब भी कुछ और होता है. आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते. सो चलें, उनकी जो नीयत है वो तो अल्लाह ही जानता है, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला फलस्तीन के जितने भी लोग हैं उन पे अपना खास करम करे, क्योंकि वो जिस सिचुएशन में है, हम जाहिर सी बात है उस सिचुएशन में तो नहीं है, बट हम वो चीजें तो देख रहे हैं ना. और इनफैक्ट वहां के जो बच्चों की वीडियोस अगर आपकी आंखों के सामने से गुजरी हों तो डेफिनेटली आप इमेजिन कर सकते हैं कि यार वहां के बच्चे, मासूम बच्चे तो सबके लिए यार बराबर होते हैं, मासूम बच्चे जो इस इजराइल के जुल्म और सितम का शिकार हैं और इनफैक्ट जिंदगी के वहां पे लाले पड़े हुए हैं. तो
बस उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन पर अपना करम कर दे और वो इस सिचुएशन से जल्द से जल्द निकल आए इंशाल्लाह. सो जनाब, इलॉन मस्क के बारे में कुछ बातचीत अगर हम करें तो इलॉन मस्क का एक और यू टर्न वो ये कि वेब पोस्ट में हेडलाइंस दोबारा दिखाने का उन्होंने फैसला किया है और इस बारे में डिटेल में आपके साथ थोड़ी ही देर तक शेयर करती हूँ. बट अभी सुन लेते हैं इस गाने को, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, एक चीज जो कि हुकूमत ने की है जो मुझे बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि अट्रैक्ट की है और आई एम श्योर कि आपको भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, वो ये कि जो फीमेल वैक्सीनेटर्स हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स में वो वैक्सीनेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं, सप्लाई करती हैं. सो उनके लिए सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा काम किया, वो ये कि इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो उन्हें दी हैं ताकि उनकी आसानी रहे कम्यूट करने में. एक जगह से दूसरी जगह जाहिर सी बात है जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर ये डिसीजन लिया है टू गिव इलेक्ट्रिक बाइक्स टू द वुमेन हु सप्लाई वैक्सीन्स इन द प्रोविंस, सो ये उनको काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगा. सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी प्रॉपर जो ट्रेनिंग है उसको भी मेक श्योर किया है कि अगर उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जा रही हैं तो अगर वो बाइक चलाना नहीं जानेंगी तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा. सो प्रॉपर पहले उनकी ट्रेनिंग हुई है इस चीज को लेके और फिर उनको बाइक जो है वो हैंड ओवर की है. सो आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे वो लोग जो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अप्रिशिएट करना बनता है. अगर किसी की सहूलत के लिए काम किया जाए तो ये चीज ज्यादा मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट होने के काबिल है. सो फिलहाल अभी मेरे पास एक ट्रैक है. इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है. ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, आपको करते हैं ज्वाइन. सो प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप. आज चूंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे का इख्तिताम आपको पता ही है कि किस तरह से होता है. एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलाम के साथ मैं आज के प्रोग्राम का इनफैक्ट इख्तिताम करूंगी. और अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं 4471 पर, या फिर डायरेक्टली मुझे फॉलो करके भी अपनी रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचा सकते हैं. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल 2023 में अक्टूबर का महीना और एलॉन मस्क ने एक फैसला लिया था कि वेब लिंक पोस्ट के प्रीव्यू कार्ड से हेडलाइंस या टेक्स्ट जो है उसको हटा दिया था, लेकिन अब दोबारा से उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो वेब लिंक पोस्ट हैं उन पर हेडलाइंस को दोबारा से दिखाने का एक मामला जो है वो शुरू हो रहा है. और दिलचस्प बात यह है कि खुद ही एक फैसला लिया और खुद ही उस फैसले को वापस ले लिया. मतलब आप करना क्या चाहते हैं आपको खुद ही शायद अंदाजा नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं. बट नए साल के आगाज पर एक बार फिर से अपने जो सार्फिन एक्स के जो सार्फिन हैं उनकी फीड पर लिंक पोस्ट में हेडलाइंस अब नजर आना शुरू हो जाएंगी. ओके, सो लेट्स सी इस पर दोबारा से जो एक्स के जो सार्फिन हैं वो क्या रिएक्शन देते हैं. आई एम श्योर वो लोग जो इस चीज को पसंद कर रहे थे सो वो डेफिनेटली इस चीज को अप्रिशिएट ही करेंगे. वेल अब चूंकि प्रोग्राम के वाइंड अप का टाइम है, सो उम्मीद है कि आपने आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा. सो थैंक यू सो मच उन सभी दोस्तों का जिन्होंने ट्यून इन किया मेरा FM 107.4. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल दोबारा से होगी मेरी आपकी मुलाकात सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाए पमान. This is Mira FM 107.4.